हेलो बच्चों, मैं आपका नौशाद सर। आपका ग्रामर का आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग अपना बुक क्लास 5 ग्रामर मैनिया आपका बुक है। तो पहला लेसन आप लोग खोल कर रेडी हो जाइए। पहला लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जस्ट आपका रिवीजन लेसन है मान के चलिए, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जा चुका है। पिछले साल ग्रामर में ये सब चीज आपको याद भी कराया गया था, तो आप सबको याद होगा। तो जस्ट इसको रिवाइज कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ऐसे वर्ड जो वर्ड्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानते हैं ये। एक नंबर में नाउन, प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। तो इन सब का डिफिनीशन भी आपको याद होगा मुझे लग रहा है, फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं इस लेसन को। आइए देखते हैं। पहला जो है नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नाउन। ये डिफिनेशन आप पहले से जानते हैं। तो कोई भी नाम हो, चाहे वो आदमी का हो, जगह का हो, जानवर का हो, किसी चीज का हो, या भाव भी हो। तो यहाँ भाव नहीं दिया है, एक्सप्रेशन, लेकिन भाव भी हो, ये पिछले क्लास में था आपके, मुझे याद है। तो ये सब नाउन होते हैं। जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। अगला जो है वो प्रोनाउन। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कि राम इज गोइंग, तो राम जा रहा है। और अगर राम नहीं कह के कहते हैं कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो ही यहाँ पे राम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। दे जब एक से ज्यादा लोग हों। इट, दिस, दोस, इट इज, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगला एडजेक्टिव है। तो ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए कि वो कैसा है, क्या है, किस तरह का है, उसके बारे में अगर कुछ भी वो बताता है वर्ड, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वो जो है एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कोल्ड, स्वीट, रिच, टॉल, स्मॉल। जैसे कोल्ड, अगर आइस जो है नाउन हो गया, नाम है, और आइस इज वेरी कोल्ड, तो कोल्ड आइस के बारे में बता रहा है, तो वो नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्वीट, अगर किसी चीज के बारे में बताएं कि ये बहुत मीठा है, ये बहुत स्वीट है, तो स्वीट जो है एडजेक्टिव हो गया। रिच मैन, अगर कोई आदमी है तो नाउन है, और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो रिच आदमी है, तो एडजेक्टिव हो गया। टॉल बॉय, तो अगर कोई लड़का है, लंबा है, या कोई भी चीज के बारे में अगर टॉल हम इस्तेमाल करते हैं तो बताता है कि कोई वो नाउन या वो आदमी या वो पेड़, वो कुछ भी, वो कैसा है, लंबा है, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है। स्मॉल, वो भी एडजेक्टिव हो गया, किसी चीज के बारे में बताएगा कि वो स्मॉल है। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड भी इसे कहते हैं। ये डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद से वर्ब आता है। तो ए वर्ड विच टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज ए वर्ब। तो जैसे एग्जाम्पल में सिंग, डांस, स्लीप, ईट, रीड, प्ले, इटीसी। तो यहां पर जो है आपको सिंग, डांस, ये वर्ब है, कोई काम का जिससे होना मालूम। अगर नाउन या प्रोनाउन कोई काम कर रहा है, तो जो काम है, जो चीज वो कर रहा है, वो वर्ब है। वो जैसे अगर किसी को कहे कि वो गा रही है, तो प्रोनाउन वह हो गया। और गा रही है, तो क्या कर रही है, वो गा रही है, तो उसका जो एक्शन है, उसका जो काम है, वो गाना हो गया। तो गा रही है, सिंग, तो सिंग जो है यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो स्लीप जो है यहाँ पे वर्ब हो गया। तो ऐसे यहाँ पे ईट, रीड, प्ले सब है, ये सब चीज आप जानते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो एडवर्ब ऐसा वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ा। एडजेक्टिव हम देखे थे कि वो नाउन के बारे में बता रहा है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब के बारे में, वर्ब के मीनिंग में कुछ
जोड़ देता है। जैसे जेंटली, नॉइजली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, हार्डली। अगर कोई काम किया गया है तो कैसा किया गया है, जैसे अगर हम कहें ही इज वर्किंग जेंटली, ही इज टॉकिंग जेंटली, बॉयज आर नॉइजली मेकिंग नॉइज, फ्लुएंटली ही इज स्पीकिंग फ्लुएंटली, स्पीक वर्ब हो गया और फ्लुएंटली उसका एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुली, हार्डली, तो ये सब आपके एडवर्ब है। अब हम लोग आ गए अगले पेज पर। प्रीपोजिशन, ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन इज ए प्रीपोजिशन। ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन जोड़े, जो ज्वाइंट करे, दोनों को रिलेशन बताए, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एट, राउंड, बिहाइंड, नियर, इन, फ्रंट ऑफ, etc। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां पे ऑन जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, वो पोजिशन बता रहा है बुक का कि टेबल पर है, उसको उसका रिलेशन जोड़ रहा है। यू आर बिहाइंड मी, तो यहां पे एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है। बिहाइंड ही वर्ड है, ये सब एक दूसरे से, एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन, ए वर्ड विच ज्वाइंस द वर्ड्स और सेंटेंसेस इज ए कंजंक्शन। ऐसा वर्ड जो एक से ज्यादा वर्ड हो, दो वर्ड को ज्वाइन करे या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, जोड़े, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल्दो, अनटिल, अनलेस, व्हेन, दैट, etc। ये सारे कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन, ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग इज एन इंटरजेक्शन। ऐसा वर्ड जो एक अचानक से फीलिंग बताए, अचानक से मुंह से आवाज निकल जाती है या कोई फीलिंग बताता है, कोई खुशी का हो, गम का हो, मस्ती का हो, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाओ, हेलो, हे, ओ, अल्लाह, हुर्रा, तो ये सब चीजें फीलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है, इट्स वर्क टाइम। देख रहे हैं कि और ब्रैकेट में वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ वर्ब है, तो आपको इसमें वर्ब को अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ वर्ब प्ले है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द डॉग कम्स इन द रूम क्वाइटली, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब, तो यहाँ पे आपका वर्ब जो है कम्स है, तो कैसे आ रहा है डॉग, क्वाइटली आ रहा है, तो यहाँ पे क्वाइटली आप अंडरलाइन कर लीजिएगा एडवर्ब के लिए। वैसे यहाँ पे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आपको खुद से करना है, और जो नहीं आए वो पेज नंबर और नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप पोस्ट करेंगे, कमेंट्स में देंगे, या आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, उसको बताया जाएगा।